let us see the next topic. The next topic is of parallel lines and a transversal. Parallel lines और transversal क्या है, ये इस topic में हम देखेंगे. Now, a line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. जो हमारा फर्स्ट यूनिट था बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस का, उसमें हमने अ टाइप ऑफ लाइंस देखा. अगर दो लाइंस हमारे पास हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. अगर मैं सपोज दो लाइंस लेकर उनको इतना ज़्यादा मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं कि वो प्रोड्यूस होने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिल रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वो होंगी पैरेलल लाइंस. ओके. एंड अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन, इट इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस, कोई भी दो लाइंस अगर आपको दी हुई है और एक तीसरी लाइन उन दो लाइंस को कट करे अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. जैसे ये एक लाइन आपको गिवन है m, दूसरी लाइन आपको गिवन है n. सो दिस इज वन लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन. अगर ये तीसरी लाइन l जो है इन दोनों लाइंस को कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q. सो L जो होगी वो होगी ट्रांसवर्सल. किसके लिए? लाइन M और लाइन N के लिए. ओके. देख लेते हैं अब. लाइन L intersects line M and line N at points P and Q respectively. Okay, so line L is the transversal for the lines M and N. This is M for the lines M and N. Okay. अब इस फिगर के अंदर you can see कुछ पेयर ऑफ एंगल्स मैंने लिखे हुए हैं. फिगर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रूव हो रही है, जो हमें दिख रही है. अलग अलग तरीके के एंगल्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. तो सबसे पहला है एक्सटीरियर एंगल्स. ओके. कौन कौन से एंगल्स? 1, 2, 7 एंड 8. लेट अस सी. एंगल 1, 2, 7 एंड 8. जो बाहर की तरफ के एंगल्स है, ये एंगल बाहर की तरफ है, ये एंगल भी बाहर की तरफ है, तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 4, 3, 5 एंड 6. सो दो टाइप के एंगल्स आपने देख लिए, एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. 3, 4, 5 एंड 6 ये हो गए इंटीरियर एंगल्स एंड बाकी ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. और अगर हम देखें पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? 1, 5, 2, 6, 4, 8. कैसे? 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3 एंड 7. ओके. मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के ऊपर, ऐसे ही एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के ऊपर, फिर एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन के नीचे, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन के नीचे. फाइन. सो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हमने अभी देखा था इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल दे आर 4 and 6, 4 and 6, ऐसे 5 and 3. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, आपस में जो क्रॉस एक रिलेशन बना रहे हैं. ओके. बट वो कहाँ है? इंटीरियर में है, अंदर है, तो दे आर कॉल्ड दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. मतलब जैसे हमने अभी इंटीरियर का देखा वैसे ही एक्सटीरियर का होगा. 1 and 6, ठीक है, एंड 2 and 5, ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की सेम साइड के ऊपर जो इंटीरियर एंगल है वो 4 and 5, 3 and 6, ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड कौन सी है? एक ये साइड है और एक ये साइड है. सेम साइड पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं और सेम ही साइड पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके. सो इंटीरियर में अगर बन रहे हैं तो दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द होल सिनेरियो. फाइन. सो ये कुछ पेयर ऑफ एग्जांपल्स, पेयर ऑफ एंगल्स थे. नाउ लेट अस सी सम मोर पॉइंट्स एंड सम मोर यूनिट्स फॉर